दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में साहिब ने अपने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है, उन सांसदों की सांसें फूल चुकी हैं। कोई सांसद अपना दुख व्यक्त कर रहा है, कोई पीड़ा व्यक्त करते हुए रो रहा है, सिसक रहा है, तो कोई मैदान छोड़कर भागने तक के लिए तैयार नजर आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे तकरीबन आधा दर्जन सांसद हैं जिनकी हालत खस्ता होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि सांसदी उनकी अगले साल यानी 2024 तक रहनी है। लेकिन सांसदी से पहले विधायकी के तौर पर उनकी जब अग्नि परीक्षा होगी तो अगली बार उनकी टिकट ना काट ली जाए, क्योंकि इस बार जो हालत है वो भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा खस्ता हो चली है। यही एक वजह है जिसके चलते जिन जिन सांसदों को टिकट दिया गया था वो मैदान छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश चुनावों के वक्त जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो मध्य प्रदेश के अंदर भी हैं और जो दिल्ली से बुलाए गए थे खास तौर पर कि चुनाव प्रचार आप करिए, उनकी रैली में किस तरीके से खाली पंडाल पड़ा हुआ था, खाली कुर्सियों को उन्होंने भाषण सुनाया था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि खुद साहिब की कैबिनेट में बड़े कद्दावर मंत्री रहने वाले लोग भी खाली कुर्सी और खाली पंडाल को अपना अपना भाषण सुनाए थे। ये इसलिए कि कम से कम जो लोग नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन जनता तक बात पहुंचाने के लिए सिर्फ सामने से फ्रेम बनवाकर लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी कि खचाखच भीड़ थी और उनकी रैली सफल रही। लेकिन जब दूसरा फ्रेम निकलकर सामने आया तो सारे के सारे कमल छाप नेताओं की एक एक जो उनकी फेमस कितने हैं, उनकी कितनी लोकप्रियता है, वो सामने आ चुकी थी। अब खबर यह है कि तकरीबन 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट दिया है। इन 7 सांसदों के बारे में हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। देखिए, आज तक ने इस खबर को छापा है और उसके बाद इनका दुख भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अभी सिसक रहे हैं, परेशान है। ये कहते हैं हमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमें साहिब ने टिकट दे दिया है, तो यानी चुनाव से पहले एक बड़ी बगावत भी हो सकती है। इसका संकेत और संदेश दोनों इसी तरह के नेता दे रहे हैं, इनकी पार्टी के नेता दे रहे हैं। आज तक ने खबर छापी है कि 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट, एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट से के सियासी संदेश है। कई लोगों को इसमें टिकट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्हें दिमनी से टिकट दे दिया गया है। ये मना नहीं कर सकते, कैबिनेट मंत्री हैं। सोचिए, अपने कैबिनेट मंत्री को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारना पड़ा है। ये हालत आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। पहले तो केवल कद्दावर नेता कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला था कि दिल्ली के जितने कद्दावर नेता थे साहिब के साथ बैठकर वो कर्नाटक में डेरा डालकर बैठे थे। वो समझ गए कर्नाटक में जो हाल हुआ है वो अब उनकी साख पर पट्टा मध्य प्रदेश के अंदर लग सकता है, इसलिए अब अपने ऊपर लेना नहीं चाहते साहिब, ना साहिब की जोड़ीदार। तो उन्होंने क्या सोचा, इसकी काट निकाली कि अब अपने सांसदों पर डालिए, अपनी कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उनको मैदान में उतार कर देखिए इनमें ये कितने पानी के अंदर है। उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा 2024 में इनका क्या करना चाहिए। खैर, इसके बाद है केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, ये भी मध्य प्रदेश से आते हैं, इन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है। राज्य मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, ये भी साहिब की सरकार में राज्य मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। इन्हें निवास से उम्मीदवार बनाया गया है। जबलपुर के सांसद हैं राकेश सिंह, इन्हें जबलपुर पश्चिम से विधायकी का टिकट दिया गया है। सीधी के सांसद हैं रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाया गया है। सीधी नाम सुनकर आप समझ गए होंगे, वही पेशाब कांड, यानी कि वहां की मौजूदा विधायक केदारनाथ जी के जो जनप्रतिनिधि थे, भाई साहब ने एक आदिवासी पर मूत्र की धार छोड़ी थी और उसके बाद नशे में टुल्ल थे। उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई थी। खुद शिवराज सिंह चौहान की सांसें अटक गई थी कि भाई ये क्या कांड करा दिया। चुनावी माहौल में एक पूरा दिन उस आदिवासी युवक पर खर्च करना पड़ा था शिवराज सिंह चौहान को। कभी हाथ धो रहे थे, कभी पैर छू रहे थे, कभी पूजा वंदना, लजीज लजीज व्यंजन खिला रहे थे, तमाम चीजें पूरा एक दिन मुख्यमंत्री को उन पर झोंकना पड़ा था। और अब खबर निकलकर सामने आई है सीधी के विधायक की टिकट काट दी गई है। वहीं की सीधी की जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया। सतना के सांसद गणेश सिंह, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है। अब इस पूरी की पूरी कहानी को देखकर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी जानती है इस बात को कि मध्य प्रदेश में साख बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि बाकी जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, इसलिए वहां साख बचे ना बचे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मध्य प्रदेश के से अगर गलती से भी उनकी सरकार चली जाती है,
जो तो जोड़ तोड़ करके बनाई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बगावत की थी, उसके दम पर जो सरकार बना ली थी शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा, वो अगर चली जाती है तो 2024 में साहिब की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि संकेत चला जाएगा। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश ये खो चुके हैं, कर्नाटक में इनकी बुरी गर्त हो गई थी, अब मध्य प्रदेश बचा है और मध्य प्रदेश के बाद कहीं भी विधानसभा का चुनाव ऐसा जगह होने नहीं जा रहा जहां इनकी सरकार है, यानी सीधे लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बात यह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी से उन्हें बहुत प्यार है, बल्कि साहिब को अपनी कुर्सी से प्यार है। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई का मतलब समझ लीजिए साहिब की कुर्सी खतरे में होगी 2024 में। इसलिए संकेत और संदेश दोनों अच्छा देना चाहती है दिल्ली, इसलिए उन्होंने पूरी जान फूंक दी है कि सांसदों को उतार दिया। भाई कोई नहीं कर पा रहा, नहीं विधायक कर पा रहे, पिछली बार तो बेड़ा गर्क कर ही दिया था, इस बार आप ही कुछ कर लीजिए, इसलिए अपने सांसदों को उतारा है। लेकिन एक बयान अब आपको सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, यह है कैलाश विजयवर्गीय का। ये कैलाश विजयवर्गीय हैं कौन, ये आपको बता देते हैं। ये महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके कई बयान चर्चा में हमेशा रहते हैं। इन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बनाया गया था। जब पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था तो ऐसा लगने लगा था इनके बयानों को सुनकर कि भाई चुनाव हो ना हो पहले से ही बीजेपी की सरकार बन गई, क्योंकि गोदी मीडिया भी इनके कहने पर माहौल बना रहा था। आखिर में क्या निकल कर आया, सरकार वरकार बनी नहीं, पूरी तरह से वहां से फटकार के भगा दिए गए। इससे बौखलाए हुए थे, तमाम तरह के इनके बयान आपने सुने होंगे। बेटे इनके जो लाडले हैं उनकी भी आपने करतूत देखी होगी, कैसे बैट से अधिकारियों को पीटते हैं, दौड़ा लेते हैं, तमाम तस्वीरें देखी होंगी। अब इनका एक बयान सुन लीजिए, इनको भी जैसे ही विधानसभा की टिकट दी गई उसके बाद इनका क्या बयान है, सुनिए। इस प्रकार रोज आज सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते हो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो मुस्कुराते चेहरे के साथ जो बयान कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं, दरअसल वो अंदर की पीड़ा है। एक डर भी होता है ना, देखिए सत्ता जाने का डर हर किसी को होता है, वो किसी भी पार्टी को, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो उसे सत्ता सबसे ज्यादा प्यारी होती है। एक सांसद को अपनी कुर्सी प्यारी होती है, सांसदी प्यारी होती है, एक विधायकों को विधायकी अपनी प्यारी होती है, ये तमाम चीजें बहुत प्यारी होती हैं। अब एक सांसद होने के नाते जब वो विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतरेंगे तो उनको इस बात का डर है, जानते भी हैं कैलाश विजयवर्गीय कोई ऐसे वैसे नेता नहीं, लंबे समय से जुड़े रहे हैं और एक अनुभवी नेता है मध्य प्रदेश के, वो समझ चुके हैं हवा का रुख किधर है मध्य प्रदेश का, इसलिए वो जानते हैं कि अगर वो यहां से चुनाव हारे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका पद, उनकी हैसियत क्या रह जाएगी। इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। बयान आपने सुन ही लिया किस तरह का वो बयान दे रहे हैं। वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अब वो केवल रैली करना जानते हैं, वो दूसरों के लिए प्रचार करना जानते हैं, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है, वो खुद नहीं चाहते कि चुनाव लड़ा जाए। आप सोचिए कि लगातार जहां मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, वहां पर अगर इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के सांसद देने लग जाए जिनको मैदान में उतारा गया, एक तो दिल्ली का डर समझ में आ रहा है कि वो किस कदर डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनको मैदान में उतारा गया है उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, तो उसे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। नमस्कार।